हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के एक नए वीडियो से। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही बात दो लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। एक ही बात तुरंत समझ में आ जाती है और दूसरे की बात सुनकर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। क्या फ़र्क है इसमें? यही फ़र्क होता है कम्युनिकेशन में। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे सामने वाला अच्छी तरह से समझ पाए। अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर कोई भी आदमी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाता है तो इसका मतलब है कि आप अच्छा कम्युनिकेटर हो। अगर वो सेम चीज़ में आप अगर कुछ समझा नहीं पाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है, क्या रियल में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल दोस्तों, कम्युनिकेशन वो एक फाउंडेशन है जो ह्यूमन कनेक्शन में आप लोगों के साथ जुड़ने में, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने अचीवमेंट को शेयर करने के लिए एक प्रोसेस है। आप जितने अच्छी तरह से उनको समझा पा रहे हो और वो जितने अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उसी से आपका कम्युनिकेशन का पता चलता है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके गए हैं। रीजन बीइंग दे आर ए गुड कम्युनिकेटर। वो अपने सारे बिजनेस का जो प्रोसेस है, उनके जो रिक्वायरमेंट है, वो अपने कस्टमर तक और अपने जो क्लाइंट्स के पास शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत तरह से होता है। कई तरह से अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आप बोल के ही कुछ कर पाते हो। जैसे आप कोई भी चीज़ किसी को बात बोल रहे हो, अगर उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक नेता जब स्पीच देता है, वो अपना स्पीच से लोगों को प्रभावित करता है, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन। आप उसमें बोल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो। आप सोचिए, ज़्यादातर इस दुनिया में जो भी काम होता है तो मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है वर्बल के थ्रू होता है। आप अगर अच्छा कम्युनिकेटर हो तो आप अपने लोगों के ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट डाल पाते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर बात करें, कहीं भी कोई लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। बात अलग है कि आज लोग इसको समझने लगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कितना अच्छा अंग्रेजी आप बोलना जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी एक भाषा है। आप हिंदी में भी, कोई लोकल लैंग्वेज में अगर अच्छी तरह से अपने लोगों तक अपने बातों को पहुंचा सकते हो तो यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही बोलना ज़रूरी है। लेकिन दोस्त, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेटर की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने लाइफ में बहुत फेमस है, लेकिन वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़े उन्होंने रोल प्ले किया एक कम्युनिकेशन के जरिए। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, जो वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में इतने साल तक राज करा। दोस्तों, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाया, लेकिन आप जान के हैरान हो गए, वो एक अच्छे कप्तान नहीं रह पाए। रीजन भी क्योंकि वो अच्छी तरह अपने टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पे आप देखिए, धोनी एक अच्छा खिलाड़ी थे, साथ साथ उन्होंने एक अच्छा कम्युनिकेटर भी थे। उन्होंने अपने टीम में अपने जो अंदर की दिल की बात है, जो अपना क्रिकेट की जो कला है, वो सबके सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से वो एक अच्छा कप्तान बन पाए। दोस्तों, कम्युनिकेशन लाइफ के अंदर बहुत मैटर करता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रभाव डालना, लोगों के पास पहुंचाना सीख जाएं, तो आप इससे मास्टरी अगर हासिल कर जाएं तो आप अपने कामयाबी को और आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अपने बच्चे तक अपने बात नहीं पहुंचा पाते। रीजन भी वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। उनके बच्चे आगे अक्सर ये बोलते रहते हैं, यार ये मेरे पापा क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन वहीं पे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के उन्होंने अपने बच्चे तक इतनी अच्छे तरह से, इतनी सरल तरीक़े से अपने बात पहुंचाता है, उनके बच्चे को हर चीज़ समझ में आता है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे लैंग्वेज या कोई अंग्रेजी या फिर कुछ टेक्निकल टर्म से अगर किसी को समझाए वो समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जो भी दिल से बोल रहे हो, अगर सामने वाला को ये चीज़ समझ में आता है तो फिर वो अच्छा है कि गुड कम्युनिकेशन कहलाएगा। सोचिए, टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं, यार ये टीचर बहुत अच्छा है, कुछ भी पढ़ाते समझ में आ जाता है। और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन अच्छे होने के वजूद भी
वो क्या करते हैं, जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो बोलते हैं यार क्या पढ़ा के चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूछूं तो क्या पूछूं यार, एक चीज़ तो समझ में आए तभी पूछूं। उनका मतलब ये है कि उनको कुछ समझ में नहीं आने का, क्योंकि ही वॉज नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली तो आपका जो समय है और आपका जो टाइम है आपने लगाया है इस काम के लिए वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा कोई भी काम करें, कुछ भी चीज़ बोले तो ये सोच के चले कि सामने वाला को ये सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको जो समझ में आता है वो सामने वाला के सामने वो जाके रख देते हैं, चाहे उसको समझ में आया नहीं आया। ये कभी सोचने में अपने आप को नहीं डालते कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर बहुत सारे नेता की बात करूँ, कई सारे ऐसे नेता होते हैं, उनके स्पीच सुनने के लिए आपको मन करता है। आप उनके फेसबुक में भी जाके, इंस्टाग्राम में जाके, उनके सोशल मीडिया का पेज में जाके उनके वीडियो ढूंढते, काश उनका और कुछ वीडियो मिल जाए सुनने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्पीकर होते हैं जिनके बात आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे स्पीकर होते हैं उनके बात सुनते ही बोरिंग होने लगता है। अरे यार ये कब ख़त्म होगा, क्यों यहाँ आ गए, आप इस तरह से रिएक्शन करते। उसका रीज़न बीइंग कि वो लोग अच्छे वर्बल कम्युनिकेटर नहीं है। अगर वो अच्छे तरह कम्युनिकेट कर पाते तो लोग भी उनसे प्रभावित होते और उनके बात सुनने में इंटरेस्ट लेते। दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, वर्बल में आपने बोल के ही किसी को आपने अपनी बात, अपना जो भी अपना थॉट्स है उनके सामने शेयर किया, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना बोले भी हम बहुत कुछ कई बार कह जाते हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। कई बार ये अच्छे पॉजिटिव में होता है, कई बार नेगेटिव में होता है। स्माइलिंग, आपने किसी को देखा और स्माइलिंग कर दिया, आपने बोले कुछ नहीं, लेकिन इस सामने वाला समझ गया कि ये अच्छा पर्सनालिटी का व्यक्ति है जो आपके साथ बात करना चाहता है, जिनका नेचर अच्छा है, वो इस तरह का अपने माइंड में एक थॉट्स चाहता है। लेकिन वहीं पे आप अगर किसी को देखे और मुंह फुलाते हुए निकल गए तो वहीं पे सामने वाला बोलता है कैसा खड़ूस इंसान है यार, देखा तो इसका दिन ही खराब हो गया यार, बिल्कुल मुंह ऐसे लटका रखा है जैसे किसी ने उसका कर्जा खा रखा है। दोस्तों, आपने कुछ कहा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, लेकिन सामने वाला सब कुछ समझ गया। इसीलिए हमेशा कोशिश करना अपने फेस में स्माइलिंग लाने के लिए, ताकि सामने वाला आपसे प्रभावित हो। स्माइलिंग का अर्थ मतलब जो होता है वो गलत आप समझ मत लेना। स्माइलिंग का मतलब होता है एक ऐसी थॉट्स है जो आपके खुशहाल रहना है, लोग आपको देखे तो उनका लगे कि हाँ ये आदमी हमेशा खुश रहता है। ये एक्सप्रेशन है जो आपको क्या करता है, बाकियों से अलग करता है, जिससे आपको समझ में आता है कि यस आप पॉजिटिव इंसान हो। तो आप कई बार देखे होंगे लोग किस तरह से अपने गुस्सा जाहिर करते हैं। कोई इंसिडेंट हो रहा है, उन्हीं में से बीच में से उठ के चले जाते हैं, तो सामने वाला को ये पता चल जाता है कि ये गुस्से में उठ के चला गया। बोला आपने कुछ नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को हर्ट नहीं करा, लेकिन आपका एक्सप्रेशन ही सब कुछ बयान कर दिया, जिससे उनको पता चल गया कि आप गुस्से में है। दोस्तों, आपने ये चीज़ देखा होगा, कई छोटे बच्चे होते हैं, घर पे होते हैं और आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो गेस्ट जब जाते हैं तो कभी हमारे हिंदुस्तान में ये मतलब प्रचलन है कि वो कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते हैं कि ये लो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ रख लो, मिठाई खाना, चॉकलेट खाना। बच्चा 5-6 साल का है, उसका भी मन करता है कि जब सामने वाला पैसा दे रहा है मैं ले लूँ, लेकिन उसका अपना माँ बाप का बताए हुए बातें याद रखता है, कोई चीज़ किसी ने दे तो लेना मत। और वो क्या करता है, अपने माँ की तरफ देखता है। अगर उसकी माँ गुस्से की नज़र से देखता है या आँख दिखाती है तो फिर ये क्या करता है कि नहीं नहीं मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, आप पैसे रख लो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास चॉकलेट है, मुझे कोई नहीं चाहिए, और वहाँ से वो चल देता है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला उसको कि पैसा लो या ना लो, लेकिन एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है, एक 5 साल का बच्चे को भी, कि ये जो है नहीं लेना है, अगर मैं लिया तो फिर मुझे डांट खानी पड़ेगी। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे कि क्या है कि सामने वाला समझ पाता है। एक बार दोस्तों मैं बस में जा रहा था, मैंने देखा एक आदमी ने एक आदमी को सीट ऑफ़र किया, कुछ बोला नहीं, वो आदमी बैठा हुआ था और वो सामने से एक आदमी है, उसने उसको ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि आप बुजुर्ग है। तो उन्होंने इशारा में बताया और सामने वाला भी इशारे में बताया कि नहीं नहीं बी सीटेड, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाऊँगा, आप बैठे रहिए। तो उसने उसको थैंक यू किया, इसने उसका वेलकम किया, किसी को कुछ नहीं पता चला, कोई साउंड इफेक्ट नहीं आया, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात वहाँ तक पहुँचा दी और इसने भी अपने दिल की बात बता दी कि मुझे आगे उतरना है। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
दोस्तों ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पॉजिटिव में लेके जा रहे हो या इसको नेगेटिव में इस्तेमाल कर रहे हो। थर्ड नंबर पे जो आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो रिटन कम्युनिकेशन स्किल है। दोस्तों आप वर्बल और नॉन वर्बल में आप बाद में जाके थोड़ी बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरे साथ ये चीज़ हो गया, इसकी वजह से मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने ऐसा नहीं बोला था, आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सकते। यानी कि आपने कोई भी चीज़ किसी को लिख के दे दिया, आपको कंपनी ने एक लेटर दिया, दिस इज योर अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें सारे कुछ लिखा होता है, योर ज्वाइनिंग डेट, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, सब कुछ उसमें लिखे होते हैं। बाद में आप जाके कंपनी उसको नहीं बोल सकता कि नहीं आपको आप डेजिग्नेशन हमें वो देना था, आपने ये दे दिया, सैलरी हमने ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव गिवन ए प्रूफ। आपने एक ऐसा प्रूफ दे दिया जिससे सामने वाला क्या करेगा, आगे जाके आपको शो कर सकता है कि ये रहा प्रूफ आपने मुझे दिया है। तो इसमें ईमेल भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, ऑफिस का कोई आपका कोटेशन हो सकता है, कुछ भी होता है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपने रिटर्न में किसी को कोई चीज़ दी है तो उसको 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए कि आपने जो लिखा है और जो दे रहे हैं, जो भेज रहे हैं सामने वाले को, क्या एग्जैक्टली वही है जो आप देना चाहते हैं। यानी कि अगर यहाँ से गलत हो गया तो सामने वाले के पास प्रूफ रह जाएगा और आपको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम लिखने में कुछ गलत कर देते हैं। एक बंदा ने लिखा, भाई रिपोर्ट भेजना बहुत टाइम लग गया। अब आप मुझे बताइए इसमें से क्या समझ रहे हैं आप। उसने बोला, सीधे लिख दिया, भाई रिपोर्ट भेजना बहुत टाइम लग गया। तो वो बताना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिटर्निंग आप जब कोई चीज़ करते हो तो उसमें कमा, फुल स्टॉप और सब चीज़ का इतना ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि सामने वाले को समझ में आए क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, कॉमा कहाँ लगना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो उस जो सेंटेंस है उसका अर्थ बदल जाएगा और सामने वाला हो सके वो गलत मतलब भी समझ ले, या आप जो चाह रहे बताना वो न समझ ना पाए। उससे क्या होगा कि आप अपने सही जो चीज़ उनसे बताना चाहते हो वो अपने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, वो गलत ले लेगा और आपके जो करना चाहते हैं या जो करवाना चाहते हैं या जो उनसे रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं हो पाएगा। दोस्तों कम्युनिकेशन लाइफ के अंदर इतना मैटर करता है। जो लोग दुनिया के अंदर अच्छे कम्युनिकेटर बन गए वो आज दुनिया के अंदर राज करते हैं। आप देखिए जो कमेंट्री वगैरह करते हैं वो लोग कितने अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। उसके साथ एग्जाम्पल का कैसे जोड़ना है, कौन सी टाइमिंग में कौन सी शब्द बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों जो आदमी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन सही कर लिया, उस अपने फील्ड में आधे से ज़्यादा चीज़ को ऐसे ही हासिल कर लिया बिना कुछ करे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट to help people understand each other, to build relationship and solve problems to achieve their goals। और ये कहाँ पे, पर्सनल पे भी और पर्सनल पे भी, प्रोफेशनल पे भी लागू होता है। With this, thank you so much for watching this video. Please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will be notified when we will upload another video.